ओम अर्हं नमः। ओम अर्हं नमः। ओम अर्हं नमः। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, बोलिए परम पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। आज आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की समाधि तिथि पर, पुण्य तिथि पर उनके गुण स्तवन को करने के लिए पहले उनकी स्तुति के रूप में कुछ 100 काव्यों का संस्कृत में एक शतक बनाया था, जो सामान्य से श्रावकों के पढ़ने में नहीं आता, क्योंकि श्रावकों को संस्कृत में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। फिर भी चूंकि आप हमारे सामने बैठे हैं तो आपको वही पढ़ना पड़ेगा जो हम पढ़ाएंगे, ये आपकी मजबूरी है। लेकिन इस मजबूरी को भी हम समझते हैं, आप बड़े उत्साह से ग्रहण करेंगे और इन्हीं काव्यों के माध्यम से अर्घ चढ़ाते हुए और उनके गुणों का स्मरण करते हुए हम उनका गुणगान करेंगे। इन्हीं काव्यों को पढ़ करके आपको लगेगा कि हम उनके पूरे जीवन चरित्र से जुड़ गए हैं और उनके जीवन की विशेष विशेष घटनाएं इन काव्यों में निबद्ध हुई हैं। इससे पूरा जीवन चरित्र इन 100 काव्यों में आपको देखने को मिलेगा। आप सामने भी देख सकते हैं और ये काव्य, अच्छा हाँ, है ना, इसलिए किताब की आप थारामारी ना करें। थारामारी बोलते ना, थारो मारो। चलिए। यो जातः प्रथमो जिनो भरत जे क्षेत्रे तीर्थंकर, काले शुष्म दुष्मे वृषकृतः श्रीयादिनाथ प्रभु, पश्चादन्तिम तीर्थनायक गुरुः श्रीवर्धमानो वरः, श्रामण्यस्य परंपरा सुजनकास् तेषां नमामो पदम्। भगवान आदिनाथ से लेकर के महावीर स्वामी और उनके बाद की आचार्य परंपरा में यह एक महान आचार्य हुए। इसलिए एक एक आप लोग लेके आए ना सुपारी वगैरह कुछ अर्घ चढ़ाने को। चलिए पहला अर्घ चढ़ाते हैं। ओम ह्रीं रं श्रामण्य परंपरा प्रवाह आचार्य श्री शांति सागर मुनीन्द्राय नमो नमः। अर्घ्यं निरूपामीति योगीन्द्रैरपि चेन्द्रभूति सदृशैः सावाहिता निन्दिता, साचार्यैर्भुवि कुन्द कुन्द तुलितैर्भद्रैः समन्तैस्तथा। सम्प्रत्यत्र च एनविंशतितमे देवैः पुनः स्थापिता, सुश्रीमज्ज गुरु शांति सागर यतेर् नाम्ना वनौ ख्यापिता। ओम ह्रीं रं 20वीं सदी के प्रथम आचार्य श्री शांति सागर मुनीन्द्राय अर्घ्यं स्वाहा। काले संप्रति विश्रुतः स भुवने चारित्र काष्ठं गतः, विख्यातिः परमाजिनोक्त तपसस्तप्तस्य तत्प्रभवम्। प्रोद्भूता प्रकट प्रकाश सहसा
सोऽपि मया तथा सुरपतिस्तद्वर्णनेन क्षमः। ओम ह्रीं अर्हं मम स्तुतौ असमर्थता रूप आचार्य श्री शांति सागर मुनीन्द्राय अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। श्रुत्वा यस्य चरित्रमुन्नत धिय पुण्योदयी प्राद्भुतं चारित्र प्रतिपक्ष कर्म रजसां शैथिल्यता निश्चितं। देवाभं बलवन्तमाप्तविभवं दृष्ट्वातितुष्टो गदित् लोको धर्मकृतस्य तस्य महिमा पूर्वार्जितस्येत्यसौ। ओम ह्रीं वरम लोकाश्चर्य महिमा धारकाय आचार्य श्री शांति सागर मुनीन्द्राय अर्घ्यम स्वाहा। कालः पंचम दुस्समोऽस्ति चपलं प्रायः मनो देहिनां निम्नं संहननं तनौ कथमहो चारित्र सामर्थ्यकम्। तस्मात् संयमधारणं सरलं यः श्रावको दुष्करस् तत्काले मुनिशान्तिसागर गुरु चारित्र चक्री व्यवहार। यह आचार्य शांति सागर उस समय पर हुए जिस समय पर लोगों की यह धारणा बन चुकी थी कि यह पंचम काल है, दुखमा काल है, और इस काल में सब चंचल मन वाले लोग होते हैं। कोई भी चारित्र का पालन करने में स्थिर बुद्धि वाला नहीं हो सकता, और इस समय पर दिगंबर मुद्रा के निर्वाह का और चारित्र पालन का कोई अवसर ही नहीं है। ऐसा उत्तर से लेकर दक्षिण तक सभी लोगों की ये धारणा बन चुकी थी गृहस्थों की। उस समय पर इन आचार्य शांति सागर जी महाराज ने अपने तप से, अपने मूलाचार के ज्ञान के माध्यम से इस तरह की परंपरा का प्रभाव बनाया था कि सब लोग इस पंचम काल में भी देख करके आश्चर्य करने लगे थे कि क्या पंचम काल में भी ऐसे साधु हो सकते हैं। ओम ह्रीं वरम पंचम काल जन्म प्राप्ताय आचार्य श्री शांति सागर मुनीन्द्राय अर्घं निरूपयामि स्वाहा। यत्कालेन हि दृश्यते मुनिवरः कोऽप्यत्र दिगम्बरः पाण्डित्येन सुशोभते ग्रहीजनो धर्मस्य चर्चापरः। वार्ता तिष्ठति भोगरागजनिता लोके जनानां पटास् तत्काले मुनिशान्तिसागर गुरु चारित्र चक्री व्यवहार। उस समय पर लोगों ने ऐसा सोच लिया था कि अब तो घर घर में पंडित ही हो सकते हैं, मुनि महाराज के दर्शन नहीं हो सकते हैं। और पंडित लोग भी यही कहा करते थे कि आप केवल शास्त्रों को पढ़ें, पांडित्य धारण करें, मुनि महाराज कहीं पर भी दर्शन को प्राप्त नहीं है। ऐसा उत्तर भारत में तो मुनि महाराज का पूर्णतया अभाव ही था। दक्षिण भारत में कहीं कहीं कोई साधु हुआ करते थे, वो भी ना के बराबर। इस तरह से जब ये समय चल रहा था विषम परिस्थिति का, उस समय आचार्य शांति सागर जी महाराज का अवतरण हुआ था। ओम ह्रीं वरम विषम परिस्थिति गुरु जन्म प्राप्ताय आचार्य श्री शांति सागर मुनीन्द्राय स्वाहा। निर्ग्रंथस्य दिगंबरस्य सुधृते देशे पिषाडंबरा शैथिल्यस्य परंपरा प्रतिदिनं प्रावर्धते दुःखदा। मिथ्यात्वहि परिमण्डितं प्रतिग्रहं धर्मस्य विद्रूपता तत्काले मुनिशान्तिसागर गुरुः चारित्र चक्री व्यभूत्। उस विषम काल में गुरु का उद्गम हुआ। जब कहीं पर अगर कोई मुनि बनते भी थे तो उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था और अनेक आडंबरों के साथ रहना पड़ता था। उस समय मुनि के रूप में भट्टारक ज्यादा प्रचलित हुआ करते थे और उनके लिए यह नियम होता था कि वह
अपने एक स्थान पर रहें, और जब कभी उन्हें आहार आदि के लिए भी जाना होता था तो रास्ते में उन्हें वस्त्र पहनने पड़ते थे, और जिस घर में पहुंचते थे वहां पहुंच करके वह सिर्फ दिगंबर होकर के आहार करते थे। ऐसे अनेक तरह की विषम परिस्थितियों में जब यह समय चल रहा था, उस समय पर आचार्य शांति सागर जी का अवतार हुआ। ओम रीमरम विषम काले गुरु महिमा प्रकटनाय आचार्य श्री शांति सागर मुनीन्द्राय अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। यत्काले ग्रहि पंडिता बुद्धजना श्री भारते प्रोत्तरे काव्ये स्तोत्रमये लिखन्ति यदहं पश्यामि साधुं कदा। कैचित्तैः परिघोषिता नयति छात्र संभाविता तत्काले मुनि शांति सागर गुरुष चारित्र चक्री व्यभू। इसी भारत देश में ये जो उत्तर प्रांत है, उत्तर भारत जो कहलाता है, जिसमें आप बैठे हैं, यहाँ पर अनेक ऐसे गृहस्थ पंडित हुए, अनेक ऐसे विद्वान हुए जिन्होंने यह घोषित कर दिया था कि जब वो भजन बने हुए थे, मैं कब साधु के दर्शन करूं, मैं कब जो है साधु का अपनी आंखों से दर्शन कर पाऊं। इस तरह का विचार जिस समय पंडितों का यहाँ चला था, ये वही समय था, और तब के भजन आज भी चल रहे हैं। हे गुरु मेरे उर्वशो, इस तरह के भजन ये उस समय बने थे जब साधुओं के दर्शन इस उत्तर भारत में नहीं होते थे। क्वचित कदाचित कोई दक्षिण भारत में साधु मिलते थे। उस समय पर यह पंडितों के उस काल में मुनिचर्या को धारण करने वाले आचार्य शांति सागर जी महाराज का अवतरण हुआ। ओम रीमरम मुनिचर्या धारक आचार्य श्री शांति सागर मुनीन्द्राय अनर्घ्य पत्राप्ताय अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। स्वात्म ध्यान परायणोति विजिने कश्चित् गुहायां मुनि एकाकी वसति प्रसाद्य परितः सर्वोपसर्गं महान्। तद्देवोपरि नागराजकलितं तस्यैकचित्रं यदा दृष्टं येन जनेन को न सहजं पूर्वाग्रहे मुञ्चितः। उस समय पर किसी ने उन आचार्य शांति सागर जी की तपस्या का, जो वह अनेक गुफाओं में बैठ करके तपस्या करते थे, और अक्सर उनके लिए गुफाओं में बड़े बड़े सर्प उनके शरीर पर चढ़ जाते थे, किसी ने एक फोटो खींच लिया था, और वह एक फोटो उत्तर भारत में आया था, और उस फोटो को देख करके ही यहाँ के लोगों की धारणा बदली थी। कहाँ के? मुख्य रूप से तो जयपुर ही होगा, सबसे ज्यादा तो पंडित यहीं पे बसते थे तो सबसे ज्यादा पंडिताई यहीं पर होती थी, तो सबसे ज्यादा धारणाएं भी यहीं से विकसित होती थी, है ना। सारे पंथ 13-20 सब यहीं से बने, या आगरा और जयपुर के बीच में ही। तो उस समय पर जब एक विशेष चित्र उनका देखा गया कि वह बिल्कुल ध्यान में मग्न है, और आपने भी शायद वो कभी चित्र कहीं देखा हो, घरों घरों में आजकल मंदिरों में भी लगा रहता है, बहुत पुराना चित्र है वो, और नागराज उनके गले में लिपटा हुआ है। ऐसा चित्र देख करके तब लोगों के मन के अंदर आया कि आज भी कहीं पर दिगंबर साधु विद्यमान है और तपस्या में रत है। ओम रीमरम चित्र प्रभावना कराय आचार्य श्री शांति सागर मुनीन्द्राय अनर्घ्य पत्राप्ताय अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। दृष्टं येन जनेन चित्रमतुलं साश्चर्यभावं गतो जैना जैन कुले प्रजातमनुजा सर्वे प्रसन्नं गता। नाधिके नहि वर्तते भुवि वरात् वेशाच्च दैगम्बरा देवं सर्वजनैस्तदाय भगतं पुत्रापि वै सद्गुरुः। ओम रीमरम दिगंबर सद्गुरु आचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर मुनीन्द्राय अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा।
आचार्यवर्य सुसमाहित चेत्र संकल्प धारित सुधीर जगदेक मित्र सिद्धांत वारिधुत सर्व कषाय काम काले कलो मम कृते समुदीयसे त्वम्। ऐसे आचार्य प्रवर का उदय मानो हम सब जीवों के कल्याण के लिए ही हुआ हो, जिनके कारण से वह मुनि परंपरा का प्रभाव आगे बना। ऐसे ममार्थ गुरु उदय प्राप्ताय आचार्य श्री शांति सागर मुनीन्द्राय अर्घं निरूपयामि स्वाहा। आंग्लैश्च शासन कृते मुगलैश्च देशे सद्भारते श्रमण सद्ग्रह मेधितातिः लुप्ता तदा विषमता समये प्रभासी श्री शांति सागर मुनीन्द्र रवीर यथाभ्रे। अंग्रेजों के शासन काल में भी इन्होंने विहार करके जगह जगह पर मुनियों पर लगे हुए जो प्रतिबंध थे विहार के लिए वो हटवाए थे और पूरा दक्षिण से लेकर के उत्तर तक विहार किया था। यह सभी के ज्ञान में आता है। और न केवल इधर राजस्थान जयपुर इत्यादि बल्कि आगे दिल्ली तक भी उनका गमन हुआ था। और दिल्ली में भी लाल मंदिर लाल किले के सामने उन्होंने एक चित्र इसीलिए निकलवाया था ताकि लोग ये जान सकें कि यहाँ पर दिगंबर मुनि महाराज आते हैं और किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं है। उस समय पर अंग्रेजों के द्वारा अनेक तरह के प्रतिबंध होते थे और उन्हें अनेक तरह से विहार करने में कठिनाइयां भी होती थी, लेकिन जितना दृढ़ता आचार्य महाराज की थी उतनी दृढ़ता उन अंग्रेजों में उस समय नहीं रहती थी, या यूं कहें कि वो अपनी दृढ़ता उन आचार्य महाराज की तपस्या के आगे उन्हें अपनी दृढ़ता को भी छोड़ना पड़ता था और उनका विहार सर्वत्र उन्हें कराना पड़ता था। ऐसा उन्होंने जबरदस्ती करके भी कई जगह पर विहार के प्रतिबंधों को तोड़ करके भी उन्होंने अपना गमन किया था और पूरे देश के अंदर ये भाव दिया था कि मुनि दिगंबर मुनि का प्रवाह विहार कहीं पर भी रोका नहीं जा सकता। ओम ह्रीमरम आंग्ल शासने मुनि परंपरा प्रवाहक आचार्य श्री शांति सागर मुनीन्द्राय अर्घं निरूपयामि स्वाहा। संसार सागर निमज्जदशेष जंतु पुण्य प्रताप महिमान महं हि मन्ये आकस्मिकोऽत्र भुवि तारकवान् मुद्दारका जननत कथमन्यथात। ओम ह्रीमरम संसारोद्धारक गुरु आचार्य श्री शांति सागर मुनीन्द्राय अर्घं निरूपयामि स्वाहा। ये साधयन्ति विरतिं किल पाप कार्यात् गुप्तेत्रयैः समिति भाव पवित्रितेऽपि श्री वीर देव मुख निर्गत चारु व्रतम तेषां हितं नियतमेव करोत्यवादी। ओम ह्रीमरम वीर चारित्र धारक आचार्य श्री शांति सागर मुनीन्द्राय अर्घं निरूपयामि स्वाहा। श्रामण्य चारित युतार्ष समस्त वेदान् ज्ञात्वा पुरा परम संयम तत्परो यः भवतारकायन गृहीत महाव्रतेऽपि सत्याश मार्ग कठिनेत्र भवान चालित। आप इतने ज्ञानी थे कि मुनि दीक्षा लेने से पहले घर पर रहकर के ही आपने सब मूलाचार आदि का अध्ययन कर लिया था और उन्हें पता था कि मूलाचार में श्रमणों की चर्या कैसी होती है और आज के मुनि कैसी चर्या कर रहे हैं। और इस बात का उन्हें पहले से ही आभास था और ये दृढ़ता भी उनके अंदर थी कि हम जब मुनि बनेंगे तो इसी तरह की मुनिचर्या का निर्वाह करेंगे जैसा मूलाचार में लिखा हुआ है। इस तरह से भट्टारकों के युग में उन्होंने एक बहुत बड़ी एक अलख जगाई थी। जब मुनि महाराज नाम मात्र के होते थे, कहने भर के होते थे, उस समय पर मुनियों के दर्शन दिगंबर रूप में सामान्य श्रावकों को कभी नहीं होते थे।
भट्टारकों के उस प्रवाह के कारण से मुनि परंपरा बिल्कुल ही लुप्त हो चुकी थी। उस समय पर उन्होंने इस मुनिचर्या को बड़े साहस के साथ आगे बढ़ाया था और उन्हें उसमें अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा था। ओम ह्रीमरम भट्टारक युगे मुनिचर्या प्रवाह काचार्य श्री शांति सागर मुनीन्द्राय अर्घ्यं निर्वपामि ते स्वाहा। अंतः प्रमादमखिलं परिभाव्य भावै सद्यान बोधजनितै केलसा प्रमत्तैः सद्भावशोधिमतुलामिह साधयन्यो निजं प्रशं परमसौख्यमनात्वाञ्च। ओम ह्रीमरम सदा प्रमत्त सेवी आचार्य श्री शांति सागर मुनीन्द्राय अर्घ्यं निर्वपामि ते स्वाहा। येनेह कोपजनितानल कर्म पाक सज्ञान पेयवशितः शमितः सुखेन सामायिकादिचरितस्य विशुद्धिवृद्धिं सम्भावयन् चरति यो जयतात्स सूरिः। आचार्य शांति सागर जी महाराज न केवल नाम से शांति सागर थे बल्कि अंतरंग के भावों से शांति सागर थे, है ना। जैसा लोग कहते हैं भाई ये तो शांति प्रसाद हैं लेकिन ज्वाला प्रसाद दिखाई देते हैं, ऐसा उनके जीवन में नहीं था। वो भीतर से भी उतने ही शांत थे और विपरीत परिस्थितियों में भी बड़े शांत रहा करते थे। अगर आप कभी उनके जीवन चरित्र को पढ़ें तो आपको आश्चर्य से आपका मन भर जाएगा। जब उन्होंने क्षुल्लक दीक्षा ली थी उस समय पर भी उन्होंने यही मन में दृढ़ता लाई थी कि जिस तरह से क्षुल्लक चर्या का निर्वाह मूलाचार या श्रावकाचार आदि ग्रंथों में लिखा है हमें वैसा ही करना है। ऐसा नहीं कि जैसे पहले श्रावक भी इसी तरह से कहा करते थे और वहां पर उन दक्षिण भारत में एक विशेष पुजारी हुआ करते थे जिन्हें उपाध्याय कहते हैं। वो क्या करते थे कि मुनि महाराज के लिए नियमित कर देते थे कि कल आपको इन घर में भोजन करने के लिए जाना है, और वहां से उनको पैसा भी मिलता था और उनको भोजन करने को भी मिलता था। इससे उनका जीवन चलता था। किसका? उपाध्याय का। और यही चर्या चलती थी। समझ आ रहा है? तो उस समय पर वह जब क्षुल्लक महाराज भी बने तो भी उन्होंने कहा कि नहीं, हम ऐसी उद्दिष्ट चर्या वाला भोजन नहीं करेंगे। यह प्रतिमा लेने पर ही अनुद्दिष्ट जो चर्या होती है, अनुद्दिष्ट आहार की जो विधि होती है, वह जैसी श्रावक के लिए होती है वैसी क्षुल्लक आदि के मुनि महाराज के लिए होती है, वैसी क्षुल्लक आदि के लिए भी होती है। तो क्षुल्लक चर्या में भी उन्होंने जब शुरुआत में वहां पर कोई उनके लिए भोजन आदि नहीं कराता था तो कई बार उन्हें 4-4, 5-5 दिन तक भी निराहार रहना पड़ता था। सुन रहे हो? बलशाली बहुत थे लेकिन आत्मबली उससे भी ज्यादा थे। कई बार उनके लिए इस तरह से भोजन नहीं मिला क्षुल्लक अवस्था में, वो अपना समय पर आहार करने के लिए निकले, श्रावक को कुछ पता ही नहीं, उन्होंने पड़गाहन किया ही नहीं और वो इस तरह से बिना आहार के भी रह जाते थे। लेकिन फिर भी कभी क्रोध नहीं करते थे। कोई भी उनसे आकर के कुछ पूछता था, कहता था तो बिल्कुल शांत भाव से बैठे रहते थे, क्रोध नहीं करते थे। यही सोचते थे श्रावक को एक ना एक दिन समझ में आएगा कि हमें क्या करना चाहिए। और इस तरह से उन्होंने लगभग 2-3 साल व्यतीत किए। कभी कोई आहार श्रावक ने करा दिया तो करा दिया, कभी कुछ पानी पिला दिया तो पिला दिया, नहीं तो कुछ नहीं खिलाया तो उसके बिना ही वो रह जाते थे। तो शुरू का जीवन उनका बड़ा कष्ट का 2-4 साल का व्यतीत हुआ क्षुल्लक अवस्था में भी, और फिर बाद में उन्होंने मुनि अवस्था धारण की। तब तो उनकी महिमा का क्या कहन किया जाए, वो तो आगे आपके लिए अभी पढ़ने सुनने को मिलेगा ही। कहने का मतलब यह है, सबसे ज्यादा क्रोध अगर व्यक्ति को आता है तो कब आता है? जब उसे अनुकूल भोजन नहीं मिलता है। देख लेना ढंग से, समझ में आ रहा है ना? और वही उस साधक की परीक्षा होती है। और उस समय पर वह बिल्कुल शांत भाव रखते थे जब उन्हें कई दिनों तक भी भोजन प्राप्त नहीं होता था। किसी भी श्रावक के लिए उल्टा सीधा नहीं बोलते थे,
यहाँ कैसे श्रावक हैं, कहाँ चक्कर में पड़ गए, ये कौन सा देश है, ये कैसा काल है, क्यों हमने दीक्षा ले ली, ये श्रावक के बीच में फंस गए, ये ऐसे मूर्ख श्रावक हैं, कैसे भी आहारचर्या कराना नहीं जानते, ऐसी कोई भी उल्टी सीधी भाषा वो कभी अपने मुंह से नहीं निकालते थे। समझ आ रहा है ना? ये कहलाता है शांत भाव। ओम ह्रीमरम क्रोध रहित गुरु आचार्य श्री शांति सागर मुनीन्द्राय अर्घ्यं निर्वपामिते स्वाहा। क्रोधादि भाव कलुषायित चित्त वृत्ति स्वभ्रादि दुर्गति निमित्त करीति मत्वा यह शांति भाव सलिल प्रचुर प्रसेका चिच्छांत स्वीकरणा लभते सजयता। ओम ह्रीमरम दुर्ध्यान रहित गुरु आचार्य श्री शांति सागर मुनीन्द्राय अर्घ्यं निर्वपामिते स्वाहा। दुर्वार दुख समुदाय समापतन्तं लोकद्वयाहितकरं निखिलार्थ विश्वम् सम्यक् विलोक्य भवभीति विधिं विवर्ध्य संतर्पणं निज चिदिह करोति साधु। ओम ह्रीमरम निजात्म संतुष्ट आचार्य श्री शांति सागर मुनीन्द्राय अर्घ्यं निर्वपामिते स्वाहा। दृष्ट कदान मदनस्य मदस्य दर्प ऐश्वर्य रूप कुल जाति तपोधनानां तुंगमान घन शैल विघातनार्थं सन्मार्दव प्रहरणेन विभाति शांति। ओम ह्रीमरम मार्दव धर धारक आचार्य श्री शांति सागर मुनीन्द्राय अर्घ्यं निर्वपामिते स्वाहा। केचित् तपोभिरखिलैर्हित साधनार्थं कुर्वन्ति ते निकृतिवन्त इहोद्यमं तत् माया प्रपंच रहितो गुरु शांति सिंधु लोकद्वयीं हितकरीं कुरुते सुरति। ओम ह्रीमरम माया प्रपंच रहित आचार्य श्री शांति सागर मुनीन्द्राय अर्घ्यं निर्वपामिते स्वाहा। यह ख्याति लाभ जन पूजन तो नपेक्षो लोभार्थ भाव विकल परमार्थ सेवी मोक्षेऽपि लोभरहितः सुखमात्मनीनं वित्ते स्वयं सययतां मुनिशान्ति सिन्धु। ओम ह्रीमरम लोभ कषाय रहित आचार्य श्री शांति सागर मुनीन्द्राय अर्घ्यं निर्वपामिते स्वाहा। जित्वा कषाय रिपुसंगमताक्ष जेता वायांतरंग यम संयम निष्ठितांगः दुःखं दिशीकजनितं किल कारणं तो कालुष्यमेव निहतं मुनिनाश शान्तिः। ओम ह्रीमरम इंद्रियजेता आचार्य श्री शांति सागर मुनीन्द्राय अर्घ्यं निर्वपामिते स्वाहा। आपात मात्र रमणं विषयोत्थ सौख्यं हालाहलेन सदृशं विषपाकमेतत् आबालतो मनसि भाव्यकृतं विरोधं येनेह नो सकला युषि शांति सिंधु। आप जन्म से ही हमेशा धर्ममय थे और माता पिताओं के कहने पर इनके जीवन में घटना घटी थी कि पहले ऐसा होता था कि माता पिता कम उम्र में ही अपने मित्रों के बच्चों के साथ में विवाह संबंध कर दिया करते थे। समझ आ रहा है? ये उस समय की बात थी। तो 9 वर्ष की अल्प आयु में इनका विवाह कर दिया था। सुन रहे हो कि नहीं? लेकिन 9 वर्ष में कहीं विवाह होता है क्या? तो वह एक माता पिता के द्वारा किया गया अनुबंध था। अब यूं कहो कि जिससे विवाह किया गया था, जिसके लिए एग्रीमेंट हुआ था, वो लड़की भी मर गई। समझ आ रहा है? तो फिर ये बात जब इन्हें पता पड़ी
तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा हुआ, मेरा तो आजीवन ब्रह्मचर्य अब पक्का हो गया, अब मैं जीवन भर ब्रह्मचर्य के साथ ही रहूंगा। समझ आ रहा है? तो किसी का मरण भी किसी के लिए कभी कभी अच्छा हो जाता है। और ये बाल ब्रह्मचारी में अवस्था में भी 16 वर्ष की अवस्था में इन्हें एक सेनगढ़ की गद्दी का भट्टारक बनाया गया था, है ना। इनका प्रभाव अलग था, ये पाटिल थे और उस समय पर इनके पिता भी पाटिल जो गोत्र होता है वो पाटिल गोत्र के थे। दक्षिण भारत में एक येलुगम नाम का गांव है, वहां पर भीमगौड़ा नाम के पाटिल थे और उनकी पत्नी का नाम सत्यवती था। उन्हीं से यह शांति सागर जो मुनि महाराज थे, इस बालक का जन्म हुआ था जिनका नाम घर में क्या था? सातगौड़ा। सुन रहे हो? उनका घर का नाम क्या था? सातगौड़ा। पिता का नाम भीमगौड़ा और मां का नाम सत्यवती। ऐसे एक गांव के प्रमुख पाटिल हुआ करते थे। इनकी बात पूरा गांव मानता था, आसपास के लोग मानते थे। तो जब इन्हें गद्दी पर बिठा दिया 16 वर्ष की अवस्था में, तो उन्होंने सोचा इस गद्दी पर बैठ करके हम अपनी आत्मा का क्या कल्याण कर पाएंगे। ऐसा विचार करके 2 वर्ष के बाद ही माने उन्होंने उस गद्दी से हट करके और निर्ग्रंथ दीक्षा धारण कर ली थी। मतलब उन्होंने इस तरीके की एक निर्ग्रंथ वृत्ति बना ली थी कि हम इस गद्दी से भी मुक्त होते हैं, और वह उस गद्दी से हट गए थे। फिर उन्होंने जब क्षुल्लक दीक्षा धारण की तो उस समय पर 1837 में इनकी क्षुल्लक दीक्षा हुई थी। कौन सी सन में? हाँ, और वह क्षुल्लक दीक्षा का ये शक संवत बता रहा हूं, 1837 शक संवत के अनुसार। ईसवी संवत अलग होती है। अब उस समय पर जब क्षुल्लक दीक्षा हुई तो क्षुल्लक दीक्षा होने के बाद में फिर ये ऐलक दीक्षा भी इनकी हुई, और ऐलक दीक्षा इनकी गिरनार जी में हुई। और वह ऐलक दीक्षा इन्होंने जब ग्रहण की उसके बाद में फिर ये अपने दक्षिण भारत में सांगली वगैरह पहुंच गए। तब वहां जाकर के उन्होंने हमेशा के लिए वाहन का त्याग किया। ये उस समय की बात बता रहा हूं। तो उस समय पर फिर बाद में जो इनके गुरु थे देवेंद्र कीर्ति मुनि महाराज, जिनसे इन्होंने निर्ग्रंथ मुनि दीक्षा धारण की थी, वो भी उस समय पर भट्टारक ही थे। लेकिन इनके अपनी मुनि वृत्ति का ऐसा प्रभाव पड़ा कि इनके उस मुनिचर्या को देख करके उनके गुरु जो भट्टारक थे, यद्यपि वो भी बहुत तपस्वी थे, बहुत आजन्म ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करने वाले, अपने अंतरंग गुणों से परिपूर्ण रहते थे, लेकिन वो एक समय का ऐसा प्रभाव था कि उन्हें वही करना पड़ता था जो वहां आसपास के लोगों में कहना पड़ता था, वो लोग करवाते थे। तो उस समय पर जब उन्होंने देखा कि इन शांति सागर ने अपना मुनि धर्म अच्छे ढंग से निर्वाह कर लिया है, तो बाद में उनके गुरु देवेंद्र कीर्ति मुनि महाराज भी उसी तरह से फिर निर्ग्रंथ चर्या का निर्वाह करने लग गए। इस तरह से अपने समय में इन्होंने बहुत संघर्ष किया, और वो संघर्ष अगर आप समझें तो वो वैसा ही कुछ समझ में आता है जैसा आदिनाथ भगवान के समय पर हुआ। आदिनाथ भगवान को आहार चर्या में बहुत संघर्ष करना पड़ा, 6 महीने तक घूमना पड़ा। कोई उनके लिए पड़गहन आदि की विधि नहीं जानता था। उसी तरीके से आचार्य शांति सागर जी महाराज को परंपरा का एक तरह से जब चेंज करना होता है तो कई महापुरुषों को अनेक तरह के संघर्ष भी करने पड़ते हैं, और इस तरह के संघर्ष के साथ में उन्होंने अपना जीवन आगे बढ़ाया था। आपात मात्र रमणम, ये हो गया। ओम रिवरम विषय सुख हेय ज्ञाताय आचार्य श्री शांति सागर मुनीन्द्राय अर्घं निर्वपामिते स्वाहा। यस्यात्र चित्तमवशं न गतं कदाचिन् नो वञ्चितं हि विषयैर्विवशं न नीतं नो व्याकुली भवति तैरनिशं स्थिरं यत् तस्य प्रवन्द्य गुणमाप्तुमहं प्रवन्दे। यह जो निर्ग्रंथ वृत्ति होती है वह उन्होंने अपने घर से ही धारण कर रखी थी। समझ आ रहा है? मुनि अवस्था तो उनकी बहुत बाद में हुई थी,
जो मैं कह रहा था कि 16 वर्ष की अवस्था में उन्हें भट्टारक बना दिया, 2 वर्ष बाद उन्होंने निर्ग्रंथ वृत्ति अपना ली, माने मुनि नहीं बने लेकिन क्या करने लगे, जैसे मुनि महाराज दिन में 1 बार आहार करते हैं, 1 बार आहार करना इनका घर से ही चलता था। आहार उपवास ये क्रम इन्होंने घर से ही शुरू कर दिया था। तो वह अपनी कम उम्र से ही वह घर में इस तरह से किया करते थे, और घर में भी उन्हें इसलिए रहना पड़ा था कि एक बार इनके पिताजी ने जब ये देखा कि ये घर त्याग करने वाले हैं, तो उनके पिताजी ने उनसे कहा था कि पहले मेरी समाधि हो जाए उसके बाद तुम गृह त्याग करना। तो इन्होंने अपने पहले पिताजी की समाधि कराई, और समाधि कराने के बाद फिर उन्होंने गृह त्याग किया था। ऐसे इन्होंने घर में रह करके पूरा धर्म ध्यान करते हुए, ज्ञान रखते हुए, तप का पालन करते हुए घर में ही मतलब निर्ग्रंथ वृत्ति बना रखी थी, और घर में ही सब कुछ इन्होंने सीख रखा था। इसलिए बचपन से ही ये बिल्कुल उसी त्याग तपस्या के स्वभाव वाले, और बाद में फिर इन्होंने जब दीक्षा ली तो फिर उसके बाद में तो इनकी तपस्या का प्रभाव दिग दिगंत तक फैलने लगा था। ओम ह्रीमरम निश्चल चित्त धारक आचार्य श्री शांति सागर मुनीन्द्राय अर्घ्यं निर्वपामिते स्वाहा। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरी तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।